Hello and welcome back to the second session of the custom login page creation. प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया था लॉगिन फॉर्म को, राइट? और लॉगिन फॉर्म के अंदर में हम लोगों ने लिया था यूजर नेम एंड पासवर्ड, और यूजर नेम और पासवर्ड दोनों हमारा रिक्वायर्ड फील्ड है। तो अगर हम लोग यहाँ से लॉगिन को क्लिक करेंगे तो ये पेज सबमिट नहीं होगा, लेकिन एरर मैसेज भी नहीं आया कि यूजर नेम और पासवर्ड रिक्वायर्ड है, राइट? तो चलते हैं हम लोग अपने VS कोड में और पहले उस एरर मैसेज को फिक्स कर लेते हैं, राइट? तो यहाँ पे है हमारे पास यूजर नेम और इसके नीचे हम लोग चेक कर लेते हैं दैट एरर्स डॉट यूजर नेम एंड हियर आई विल यूज द ऑप्शनल चेनिंग दैट यूजर नेम डॉट टाइप इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड, राइट? देन वी हैव टू डिस्प्ले द एरर मैसेज, और एरर मैसेज के लिए हम लोग बना लेते हैं पैराग्राफ, और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कि यूजर नेम रिक्वायर्ड, राइट? और थोड़ा सा स्टाइलिंग भी कर लो आप। तो क्लास नेम, और क्लास नेम के अंदर में हम लोग डाल लेते हैं टेक्स्ट शुड बी रेड, राइट? तो रेड कलर हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे 600। ऑल राइट, इतना ही स्टाइलिंग करते हैं, इसके अलावा और हम लोगों को नहीं चाहिए, राइट? और आते हैं अपने पेज के ऊपर में और चेक करते हैं यहाँ पे यूजर नेम आ गया, राइट? सो इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। तो यहाँ पे हम लोग रेड नहीं रख करके अगर कर लेते हैं यहाँ पे ऑरेंज और येलो, राइट? सो वी आर गेटिंग हियर येलो एंड येलो 600। ऑल राइट, तो लेट्स सी नाउ इट इज़ बेटर। एंड सेम इसी तरह से हम लोग सेट कर लेते हैं पासवर्ड के लिए भी। तो यहाँ से हम लोग जस्ट इसको कॉपी करते हैं और आते हैं पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे हमने पासवर्ड डाल दिया और केवल फील्ड नेम आप चेंज कर लो, जहाँ पे यूजर नेम है वहाँ पे हम लोग डाल देते हैं पासवर्ड, राइट? और यहाँ पे भी मुझे चाहिए पासवर्ड रिक्वायर्ड एंड लेट्स सी। ऑल राइट, तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे डाल दिया तो हमारा यूजर नेम वाला तो एरर हट गया, लेकिन पासवर्ड वाला है। अगर हम लोग पासवर्ड भी कुछ डाल देते हैं then it's okay, right? So we will get the result. All right, तो वैलिडेशन तो हमारा सेट हो गया। और अगर हम लोग आते हैं अपने डायग्राम के ऊपर में, तो यहाँ पे हम लोगों का लॉगिन पेज के अंदर में क्लाइंट कंपोनेंट था फॉर्म वाला, तो इतना पार्ट तो हम लोगों का खत्म हो गया, राइट? सो क्लाइंट कंपोनेंट इज कंप्लीटेड। नाउ वी हैव टू जंप टू द सर्वर एक्शन एंड ऑथ। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले चलते हैं अपने ऑथ के ऊपर में और उसको पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, राइट? और लास्ट में हम लोग सारा एक्शन करेंगे सर्वर एक्शन के अंदर में। ऑल राइट, सो लेट्स हेड ओवर टू आवर VS कोड एंड कम टू आवर प्रोजेक्ट विंडो, राइट? और यहाँ पे हम लोगों को बनाना है API राउट। और API राउट बनाने के लिए हम लोग कैसे बनाएंगे? तो ऐप के अंदर में जाना है और यहाँ पे आप बना लो API/auth, और इसके अंदर में आपको बनाना है कैच ऑल सेगमेंट राउट, राइट? सो ट्रिपल डॉट एंड देन यू हैव टू राइट डाउन द नेक्स्ट ऑथ, एंड इनसाइड दिस नेक्स्ट ऑथ वी हैव टू क्रिएट route.js. सो हियर इज आवर route.js। और अभी हम लोग राउट को रहने देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, उसको लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना है एक ऑथ कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो फिर से हम लोग आते हैं अपने ऐप फोल्डर के अंदर में और यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं auth.js। सो हियर इज आवर auth.js, और यहाँ पे हमारा सारा मैजिक है, सब कुछ जो करना है हम लोगों को auth.js के अंदर, राइट? एंड इनसाइड दिस auth.js वी हैव टू यूज द नेक्स्ट ऑथ। तो सबसे पहले आप क्या करो, इंपोर्ट कर लो नेक्स्ट ऑथ को, राइट? And it is imported from next-auth, right? And then we have to export the constant। और constant में क्या एक्सपोर्ट करना है उसको हम लोग एक एक करके ध्यान से समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग next-auth को इनिशियलाइज करेंगे with some object, right? और इसके अंदर में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा हम लोग उसको भी समझेंगे एक एक करके। पहले हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले उसको हम लोग डीस्ट्रक्चर करके ले आते हैं। तो यहाँ पे हमको ऑथ चाहिए जो ग्लोबल फंक्शन है, और यही हमारा सारा मैजिक प्ले करने वाला है, राइट? और एक चाहिए हम लोगों को इंपॉर्टेंट चीज हैंडलर्स,
और हैंडलर के अंदर में हम लोग क्या हैंडल करेंगे, तो गेट एंड पोस्ट को। ऑलराइट, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है, एक ऑथ चाहिए होगा, एक हैंडलर्स चाहिए होगा, राइट। अब यहाँ पे जो हम लोग नेक्स्ट ऑथ के अंदर में लिखेंगे वो क्या होगा, तो सबसे पहले तो इसको हम लोग क्लोज करते हैं और यहाँ पे हम लोगों को चाहिए होगा प्रोवाइडर्स, राइट। और प्रोवाइडर्स एक एरे होगा और इसके अंदर में बहुत सारे प्रोवाइडर्स होंगे, लेकिन आज हम लोगों को यूज करना है क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर, राइट। क्योंकि हम लोग खुद का यूजर आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे अपने लॉगिन पेज के ऊपर में, और जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड यहाँ पे आएगा उसको मुझे ऑथेंटिकेट करना है, राइट। मुझे ऑथ यूज नहीं करना है जैसे फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू या फिर आप गिटहब के थ्रू जो ऑथेंटिकेट करते हो, वो मुझे नहीं चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे चाहिए क्रीडेंशियल्स प्रोवाइडर। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं क्रीडेंशियल्स को भी, राइट। सो क्रीडेंशियल्स फ्रॉम नेक्स्ट ऑथ स्लैश प्रोवाइडर्स, एंड इसके अंदर में देखो बहुत सारे प्रोवाइडर्स हैं, राइट। और यहां से मुझे चाहिए क्रीडेंशियल्स, तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं क्रीडेंशियल्स। ऑलराइट, तो अब आते हैं हम लोग प्रोवाइडर्स के अंदर में, और प्रोवाइडर्स के अंदर में हम लोग यूज करेंगे क्रीडेंशियल्स को, राइट। सो हियर इज आवर क्रीडेंशियल्स एंड क्रीडेंशियल्स इज अ फंक्शन, एंड इनसाइड दिस फंक्शन वी हैव टू पास द ऑब्जेक्ट, राइट। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टीज हमको चाहिए होगा नेम, जिसके थ्रू हम लोग रिकॉग्नाइज करेंगे कि कौन से क्रीडेंशियल प्रोवाइडर आपको यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग नेम लिख लेते हैं क्रीडेंशियल, और इसके बाद हम लोगों को चाहिए एक एसिंग फंक्शन, और एसिंग फंक्शन जो होगा वो होगा ऑथराइज, राइट। और इस ऑथराइज के अंदर में हम लोगों को चाहिए क्रीडेंशियल, राइट। अब ये क्रीडेंशियल कहाँ से आएगा उसको हम लोग समझेंगे एक एक करके। पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्रीडेंशियल्स। नाउ इनसाइड दिस ऑथराइज फंक्शन वी हैव टू राइट आवर लॉजिक टू ऑथराइज द यूजर, राइट। तो इस डायग्राम के हिसाब से समझो कि सर्वर एक्शन के पास से जो यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा ऑथ के पास, राइट। इस ऑथ का अब ये काम है कि उसको ऑथराइज करे कि वो वैलिड है या इनवैलिड है, राइट। तो इसके पास एक ऑप्शन है कि इस डेटाबेस से उस यूजर के इंफॉर्मेशन को मैच करवाए, और अगर वो मैच हो जाता है देन इट विल रिटर्न द पॉजिटिव रिस्पॉन्स, राइट। और दूसरा ऑप्शन है कि हम लोग इसके पास एक कोई फिक्स्ड डेटा लेंगे और उस यूजर आईडी और पासवर्ड को मैच करवाएंगे कि हमारे पास जो यूजर आईडी और पासवर्ड है वो उसे मैच करता है या नहीं, राइट। तो मैंने पहले बताया था कि मैं यहाँ पे कोई भी डेटाबेस यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ डमी डाटा लूंगा और उसके साथ मैच करा करके और फिर हम लोग रिस्पॉन्स देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो है एक कांस्टेंट, एंड देन वी आर टेकिंग हियर द यूजर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं यूजर आईडी, एंड द आईडी इज सपोज 100, एंड देन वी हैव टू टेक द नेम, और नेम कुछ भी आप डाल दो, राइट। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ इजी कोड, एंड देन वी हैव टू टेक द पासवर्ड, राइट। नॉर्मली ऐसा होगा नहीं, ये यूजर आईडी और पासवर्ड हमारे डेटाबेस के अंदर में रहेंगे और वहां से हम लोग मैच करवाएंगे, बट अभी हम लोग को समझना है कि जो भी यूजर आईडी और पासवर्ड यूजर से हम लोग लेंगे उसको चेक करवाना है कि यूजर नेम इजी कोड होना चाहिए और पासवर्ड एडमिन होना चाहिए, राइट। देन हाउ वी विल चेक, तो यूजर के पास से जो आएगा वो क्रीडेंशियल नाम के ऑब्जेक्ट में आएगा, राइट। तो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि इफ क्रीडेंशियल, and here also we have to use the optional chaining, and then username is equals to this name, right। और ये नेम कहाँ से मिलेगा हमको, यूजर से। तो यहाँ पे हम लोग यूज कर लेते हैं यूजर डॉट नेम, एंड द सेकेंड वन इज द पासवर्ड चेकिंग। तो यहाँ पे हमारे पास है क्रीडेंशियल एंड देन ऑप्शनल चेनिंग, एंड हियर इज आवर पासवर्ड, एंड इफ इट इज इक्वल्स टू यूजर डॉट पासवर्ड, then we have to return the user, right। So we have to return the user, else we have to return null, right। अगर वो नहीं मैच किया तो मुझे null वैल्यू रिटर्न करना है, और अगर मैच कर गया तो उसी यूजर को रिटर्न कर देना है। तो यहां से हम लोगों को नेम मिल जाएगा। अब क्रीडेंशियल सेटिंग होने के बाद
यहाँ पे जैसे ही यूजर रिटर्न करेगा ना तो उसके साथ एक JWT टोकन रिटर्न करेगा, राइट, और सेशन टोकन भी जनरेट होगा। तो यहाँ से उसके लिए एक सीक्रेट की चाहिए होता है, राइट, और वो जो सीक्रेट की होगा ना वो हम लोग सेपरेट फाइल के अंदर में रखेंगे। तो आप अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के रूट फोल्डर में चले जाओ और रूट लेवल पे आपको क्रिएट करना है .env.local and inside this we have to write our secret। तो सीक्रेट कैसे बनाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख लो auth and then secret, और यहाँ पे कोई भी कॉम्प्लेक्स सीक्रेट वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, राइट। और नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, हम लोग सीक्रेट की भी जनरेट करवाते हैं, बट अभी फॉर द सिंप्लिसिटी आई एम टेकिंग दिस टाइप ऑफ सीक्रेट की। ऑलराइट, तो हमारा सीक्रेट की भी सेटअप हो गया। अब हम लोग इसको सेव कर लेते हैं, राइट, एंड अगेन कमिंग बैक टू आवर auth.js, और यहाँ पे हम लोग सेट कर लेते हैं सीक्रेट, राइट। और सीक्रेट वैल्यू को हम लोग कैसे एक्सेस करेंगे .env से, तो process.env एंड .auth secret। ऑलराइट, एक सेटअप और हम लोगों को चाहिए होगा, क्योंकि हम लोगों को जो यूजर आईडी और पासवर्ड लेना है वो अपने कस्टम पेज के ऊपर में लेना है, राइट। सो हाउ वी विल इन्वोक दिस कस्टम पेज। सो कस्टम पेज को इन्वोक करने के लिए भी हम लोगों को ऑथ में ही कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं पेजेस को, और पेजेस के अंदर में हम लोग बतला देते हैं कि मेरा जो साइन इन पेज होगा, राइट, उसका पाथ क्या होगा। तो उसका पाथ है / एंड देन लॉगिन, राइट। हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था रूट के ऊपर में ऐप है, और ऐप के अंदर में हमारा जो पाथ था लॉगिन पेज का ये है, राइट। तो जैसे ही हमारा लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा ना तो मुझे ये स्क्रीन मिल जाएगा। Alright, so almost everything is finished in our auth.js, right? तो एक चीज और हम लोगों को जरूरत पड़ने वाला है, जो साइन इन फंक्शन होगा, राइट, उस साइन इन फंक्शन को कॉल करने के लिए यहाँ से मुझे एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, तो मैं अभी से ही कर लेता हूँ, राइट। सो हियर इज आवर साइन इन। तो ये हम लोगों को हेल्प करने वाला है कि जैसे हम लोग यूजर नेम और पासवर्ड पास करेंगे तो इस साइन इन फंक्शन को पास करेंगे, और यही हमें ऑथेंटिकेट करके देगा कि हमारा यूजर आईडी और पासवर्ड सही है या गलत। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा सारा सेटअप हो गया है। सो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज कंप्लीटेड फॉर द auth.js, और अब आते हैं हम लोग अपने API राउट के ऊपर में, जहाँ पे हम लोगों ने route.js को बना करके छोड़ दिया था, राइट। तो यहाँ से जो हम लोगों ने गेट एंड पोस्ट लिया ना, उस राउट वाले के अंदर में एक्सपोर्ट कर देना है, राइट। तो यहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ किसको, गेट एंड पोस्ट को, राइट, एंड फ्रॉम @app.auth, राइट। सो हियर इज auth.js, दैट्स ऑल। राउट का काम हमारा हो गया, इतना ही है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सो अभी आते हैं हम लोग अपने डायग्राम के ऊपर में, और यहाँ पे देख लो auth.js का काम हमारा सेटअप हो गया, और क्लाइंट कंपोनेंट का काम भी पूरा हो गया। अब बचा है सर्वर एक्शन, राइट। सो द सर्वर एक्शन विल प्ले द वाइटल रोल, राइट। सो इसको ध्यान से हम लोगों को समझना है सर्वर एक्शन को। तो सर्वर एक्शन को बनाने के लिए सबसे पहले फिर हम लोग आ जाते हैं ऐप के ऊपर में, और ऐप के अंदर में हमारा एक कंपोनेंट है, और इस कंपोनेंट के अंदर में हम लोग बना लेते हैं फोल्डर, एंड फोल्डर नेम इज सपोज एक्शन, और इस एक्शन के अंदर में हम लोग सर्वर एक्शन बनाएंगे, राइट। और यहाँ पे जो सर्वर एक्शन हम लोग बना रहे हैं उसका नेम हम लोग रख लेते हैं लॉगिन एक्शन, राइट। सो हियर इज आवर लॉगिन एक्शन .js, ऑलराइट। और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे यूज सर्वर, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो भी हम लोग फंक्शन बनाएंगे वो हमारा एक सर्वर एक्शन होगा, राइट। सो हियर वी हैव टू एक्सपोर्ट async function, and the function name is the login action, and inside this login action we will take our form data, right। और ये जो फॉर्म डेटा आएगा वो हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, तो लॉगिन फॉर्म के ऊपर से। इसको हम लोग हटा देते हैं, और यहाँ पे है हमारे पास सबमिट, राइट, कि जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो ये जो डेटा है ना वो डेटा हम लोगों को सेंड कर देना है सर्वर एक्शन के पास,
राइट। आप यहाँ से भी आप रेफरेंस ले सकते हो कि जैसे ही मेरा यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल करके लॉगिन करेंगे तो ये दोनों इंफॉर्मेशन जाएगा सर्वर एक्शन के पास, राइट। तो हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं फॉर्म के डेटा को कहाँ से, लॉगिन वाले से। तो अभी तो हम लोगों ने यहाँ पे केवल कंसोल करके रखा है, तो यहाँ पे लॉगिन एक्शन है, पहले उसको हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट। एंड लेट मी इंपोर्ट इट फर्स्ट। सो हियर इज द लॉगिन एक्शन and the login action will be import from the action login action, and then we have to use the await and then login action, right? And inside this login action we have to pass the data. All right, तो इस login action के अंदर में हम लोगों को जो रिसीव हुआ है फॉर्म डेटा उसको चेक कर लेते हैं कि एक्चुअली ये रिसीव हुआ या नहीं हुआ। So here is our console log and then display the form data. और चूंकि ये हमारा एक सर्वर फंक्शन है, राइट, तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा वो मुझे सर्वर पे मिलेगा। ऑल राइट, सो लेट्स सी। आई एम राइटिंग हियर द टेस्ट 1 2 3 एंड पासवर्ड इज पासवर्ड 456, राइट, एंड लेट्स सी द आउटपुट ऑन आवर कंसोल। ऑल राइट, सो क्लिक ऑन लॉगिन। ऑल राइट, सो वी हैव गॉट द यूजर नेम एंड पासवर्ड। Now come to our VS Code, and the next point is we have to pass this data to our auth.js, right? तो यहाँ पे आप रेफरेंस ले लो कि हमारे सर्वर एक्शन के पास तो इसका फॉर्म डेटा आ गया है और वो भी वैलिडेटेड डेटा है, राइट। तो मैं क्या करता हूँ कि इस डेटा को भेज देता हूँ ऑथ के पास और उसको बोलता हूँ कि आप ऑथेंटिकेट करके मुझे रिस्पॉन्स करो, राइट। So this is the crucial part for the authentication, और यहाँ से हम लोग आ जाते हैं अपने लॉगिन एक्शन के ऊपर में, और वहाँ पे हम लोग कैसे सेंड करेंगे वो देखो। फिर से हम लोग पहले इसको कमेंट कर लेते हैं एंड देन वी आर सेंडिंग आवर डेटा। तो सेंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, तो आप देखो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था साइन इन और इसको एक्सपोर्ट किया था। तो हम लोग इस साइन इन फंक्शन को इस सर्वर एक्शन के ऊपर में import कर लेते हैं। So here import the sign in and then call the sign in function. So await and then sign in, and inside this sign in we have to pass the credential name, right? तो कौन सा credential name देना है वो आप देख लो। तो auth के अंदर में हम लोगों ने बोला था कि हमारा जो credential name है वो है credential, right? तो इसको पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि मुझे जो डेटा भेजना है वो किसके पास भेजना है, राइट। सो मुझे भेजना है इस क्रीडेंशियल के पास। ऑल राइट, सो लेट्स कॉपी दिस क्रीडेंशियल एंड देन पेस्ट ओवर देयर क्रीडेंशियल। और नेक्स्ट चीज जो चाहिए हमको वो चाहिए यूजर नेम एंड पासवर्ड। सो हियर वी हैव टू पास द यूजर नेम फ्रॉम द फॉर्म डेटा डॉट यूजर नेम, राइट। और दूसरा चाहिए हम लोगों को पासवर्ड, राइट। और पासवर्ड क्या चाहिए, तो फॉर्म डेटा डॉट पासवर्ड। और तीसरे चाहिए कि अगर हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो गया तो लॉगिन सक्सेसफुल होने के बाद इस पेज को कहाँ मैं रीडायरेक्ट करूं, राइट। तो यहाँ पे मुझे यूज कर लेना है रीडायरेक्ट टू, और कहाँ पे रीडायरेक्ट करूं, तो होम पेज पे ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देख लो कि ऑथ के पास जब जाएगा तो उसको चेक करेगा कि इजी कोड और एडमिन अगर हम लोगों ने डाला है तो सक्सेसफुल रिटर्न कर देगा यूजर को, राइट। और जैसे ही यूजर नेम हमारा सक्सेस हो जाएगा वैसे ही हम लोगों का JWT टोकन एंड सेशन टोकन एवरीथिंग इज टू बी रिटर्न बैक, राइट। तो यहाँ पे देख लो रेफरेंस में कि अगर ये ऑथेंटिकेट कर दिया तब यहाँ से हमारा टोकन रिटर्न हो जाएगा, और अगर टोकन सक्सेस हो गया देन वी विल बी रीडायरेक्टेड टू आवर होम पेज, अदरवाइज इट विल रिटर्न बैक द एरर मैसेज, राइट। तो एरर हैंडलिंग तो अभी हम लोगों ने नहीं किया है, वो नेक्स्ट पार्ट है। पहले हम लोग इसको चेक कर लेते हैं सही सही डाल के, राइट। तो आते हैं अपने पेज के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग पहले इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। और एक चीज़ हम लोगों को सेटअप करना है कि जो हमारा होम पेज था ना, उस होम पेज पे हम लोग पहले ट्राई करेंगे रीच करने का। वो चूंकि हमारा प्रोटेक्टेड पेज होगा, जो होम पेज है यहाँ पे जो वेलकम है उसका, राइट। और जो रिटर्न बैक करेगा उसमें सेशन रिटर्न करेगा,
तो पहले हम लोग सेशन को चेक कर लेते हैं कि सेशन नल है या उसके साथ कुछ यूजर आया है, राइट। तो वो जो सेशन है वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, तो सारा चीज मिलेगा इस ऑथ से, राइट। तो हम लोग चलते हैं अपने पेज के ऊपर पहले और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं ऑथ को, राइट। सो वी आर इंपोर्टिंग ऑथ फ्रॉम ऑथ and then we have to make it the async function and then we have to get the session। और सेशन कहाँ से चाहिए हम लोगों को, तो auth function से चाहिए, right। so it will return the session and if there is no session it means user has not logged in। और अगर लॉगिन नहीं किया है तो मुझे रिडायरेक्ट कर देना है इसको लॉगिन पेज के ऊपर। देन वी हैव टू रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट हम लोगों को मिलेगा कहाँ पे, एक next/navigation के अंदर, राइट। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं API, और API राउट इसका पहले से फिक्स है, तो API एंड देन auth एंड देन साइन इन। ऑल राइट, सो लेट्स ट्राई टू रीच टू दिस आवर होम पेज। तो मैं यहाँ पे हटा देता हूँ लॉगिन पेज को और मैं डायरेक्टली चलता हूँ अपने होम पेज के ऊपर। ऑल राइट, सो वी हैव रीडायरेक्टेड टू आवर लॉगिन पेज और यहाँ पे देखो कॉल बैक URL आ गया, राइट। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सही अभी EG कोड एंड देन पासवर्ड इज एडमिन एंड देन लॉगिन। It is not redirected to our home page. We are getting some error message, I think so. So we have got the error message. Okay, we are not getting any object. तो यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास credentials and here is credential. Okay, so let me write down here the credentials and then come to our login and write down here the credentials. All right, so let's come to our browser and check it again। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने होम पेज से ही। All right, so it is again redirected to our login page and then write down here the EG code and then print the password as admin and then click on login। All right, so we have got our protected page। All right, so it is working fine। और यहाँ पे हम लोगों का जो होम पेज है पहले हम लोग उसका स्टाइलिंग चेक कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पे इस पेज का थोड़ा सा स्टाइलिंग भी हम लोग सेट कर ले, तो डिवीजन एंड देन इट इज अ क्लास नेम एंड क्लास नेम में मैक्स विड्थ सेट कर लेते हैं एक्सेल। सो हियर इज द क्लास नेम, राइट। और यहाँ पे यूज कर लेते हैं मैक्स विड्थ। ऑल राइट, सो ऑल सेटअप। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने लॉगिन पेज के ऊपर में, यहाँ पे डाल देते हैं EG कोड एंड देन एडमिन एंड क्लिक ऑन लॉगिन। सो वी हैव गॉट द वेलकम पेज, राइट। अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं डिवीजन एंड इनसाइड द डिवीजन वी आर राइटिंग द वेलकम। और यहाँ पे थोड़ा सा और स्टाइलिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। ऑल राइट, और इसके बाद हम लोग सेट कर लेते हैं लॉग आउट बटन को। तो लॉग आउट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं लिंक, राइट। और लिंक है next/लिंक के अंदर में, तो यहाँ पे लिंक एंड देन href, और href के अंदर में हम लोग डाल देते हैं API/auth/logout। सो लॉगआउट नहीं, साइन आउट। All right, so we have got this sign out confirmation। और यहाँ पे आप साइन आउट क्लिक करोगे तो रिडायरेक्ट हो जाएगा लॉगिन पेज के ऊपर। All right, so everything is working fine। Now it is the time for error handling, right? अब यहाँ पे देखो कि जब हम लोगों का लॉगिन फेल होगा तो हम लोग का जो ऑथ है ना वो यहाँ पे रिटर्न करेगा नल, राइट। तो यहाँ पे सेशन क्रिएट होगा नहीं, और जब सेशन क्रिएट नहीं होगा तो एरर थ्रो करेगा। और एरर को हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, तो आते हैं अपने सर्वर एक्शन के ऊपर में, राइट। और यू सी द डिफरेंस
दैट अगर ये सर्वर एक्शन के पास एरर मैसेज रिटर्न होगा, क्योंकि वो ऑथेंटिकेट नहीं होगा, तो सर्वर एक्शन का क्या काम है कि यहां से आप एरर मैसेज को रिटर्न कर दो, किसके पास, क्लाइंट कंपोनेंट के पास, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एरर हैंडलिंग कर लेते हैं, और एरर हैंडलिंग करने के लिए ट्राई एंड कैच, एंड इनसाइड दिस कैच यू हैव टू रिसीव द एरर। ऑलराइट, तो इन सारे कोड को मैं डाल देता हूँ ट्राई ब्लॉक के अंदर में। तो यहाँ से हम लोगों का ट्राई ब्लॉक के अंदर आ गया, राइट। और कैच के अंदर में हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करके देख लेते हैं कि एरर हमको क्या थ्रो करके देता है। सो फर्स्ट यू राइट डाउन द कंसोल एंड देन लॉग एरर, राइट। मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको भी अगर ऐसा कुछ एरर आता है तो आप लोग इसको कंसोल कर करके चेक करो कि किस टाइप का एरर थ्रो करता है, एंड देन उसके बाद आप इसको हैंडल करो, राइट। तो यहाँ पे आते हैं हम अपने लॉगिन पेज के ऊपर में और डालते हैं इनवैलिड क्रीडेंशियल, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं वेलकम, राइट। और पासवर्ड डालते हैं एडमिन एंड देन क्लिक ऑन लॉगिन। और अभी देखते हैं हम लोग को यहाँ पे एरर मिला, क्रीडेंशियल्स साइन इन एरर। तो टाइप जो होगा नहीं, प्रॉपर्टीज है टाइप जो रिटर्न किया, क्रीडेंशियल्स साइन इन एरर, राइट। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और चलते हैं और इसको हम लोग हैंडल करते हैं, राइट। तो यहाँ से फिर से हम लोग क्या करें, अभी इस कंसोल को हटा देते हैं, राइट। और चेक कर लेते हैं सबसे पहले कि ये जो एरर है वो ऑथ से एरर आया है या नहीं आया है, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक दैट इफ एरर इज एन इंस्टेंस ऑफ ऑथ एरर, राइट। तो ऑथ एरर हम लोगों को इंपोर्ट कर लेना है नेक्स्ट ऑथ से, और अगर ये ट्रू निकला then we have to use the switch case, right, and inside the switch we have to use the error dot type, और इसके अंदर में हम लोग को चेक करना है केस, और केस कौन सा, तो क्रीडेंशियल्स साइन इन, राइट। और अगर ये एरर होगा then we have to return the error message invalid credential, और केवल इसी को मुझे चेक करना है, इसके अलावा कुछ भी होगा देन वी हैव टू रिटर्न द डिफॉल्ट, एंड डिफॉल्ट में क्या करेंगे हम लोग, तो रिटर्न कर लेते हैं एरर मैसेज को, एंड यहाँ पे एरर मैसेज जो होगा अननोन एरर फाउंड, ऑलराइट। एंड आफ्टर इफ अगेन वी हैव टू थ्रो द एरर, सो हियर इज एरर, ऑलराइट। अब यहां से जो एरर जाएगा ना वो रिटर्न जाएगा हमारे क्लाइंट पेज के ऊपर में, राइट। जैसा कि हम लोग इस रेफरेंस के हिसाब से चेक कर रहे थे कि जो भी जाएगा एरर, यहाँ पे सर्वर एक्शन का काम हो गया, राइट, कि यहाँ से थ्रो कर देगा, और जब थ्रो करेगा तो हमारे क्लाइंट पेज के ऊपर में उसे रिसीव कर लेना है, राइट। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर में, और यहाँ पे हम लोग उसको रिसीव करेंगे जहाँ पे हमने सर्वर एक्शन को कॉल किया था, राइट। तो यहाँ से हम लोग रिसीव करते हैं कांस्टेंट एंड रिस्पांस, राइट। और उस एरर मैसेज को मुझे स्टोर भी करना पड़ेगा, तो यहाँ से हम लोग एक स्टेट वेरिएबल बना लेते हैं, और उसके लिए इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट हुक को, राइट। सो हियर इज आवर यूज स्टेट हुक फ्रॉम द रिएक्ट, और इसके नीचे में एक हम लोग ले लेते हैं एरर मैसेज के लिए। सो राइट डाउन हियर द error message and then set error message and use state, और इसके अंदर में हम लोग डाल देते हैं null, ऑल राइट। अब यहाँ पे हम लोग चेक कर लेते हैं कि रिस्पांस के अंदर में हमको क्या मिला, तो इस कंसोल को हम लोग अनकमेंट करते हैं, और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं रिस्पांस, एंड व्हाट इज द रिस्पांस, सो वी आर गेटिंग हियर the res, right, and then come to our login page and write down the invalid credential, something is like this, और पासवर्ड हम लोग कुछ भी डाल देते हैं, और चलते हैं अपने इंस्पेक्ट के ऊपर में, और यहाँ से हम लोगों को मिलेगा कंसोल टैब, राइट। और कंसोल के ऊपर में हम लोगों को क्या मिला, तो रिस्पांस में मिला एरर,
और एरर में क्या है, इनवैलिड क्रेडेंशियल। ऑल राइट, सो दिस एरर इज टू बी डिस्प्लेड ऑन द क्लाइंट पेज, और यहाँ पे मुझे दिखलाना है उसे, राइट। तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं और इसको अपडेट कर लेते हैं पहले एरर मैसेज को, राइट। सो सेट एरर मैसेज, and inside this error message we have to pass the response and optional chaining, that is the error, right। और इस एरर मैसेज को मुझे शो करना है लास्ट में फॉर्म के बाद, राइट। सो राइट डाउन हियर द टेम्पलेटिंग and then check that if error message, then we have to display the error message, right। Here is the error message, और इस एरर मैसेज को हम लोग थोड़ा सा स्टाइलिंग भी करेंगे, और स्टाइलिंग के लिए यहाँ पे यूज कर लेते हैं BG, and BG is orange, and padding is 1, and rounded is large, LG. All right, so everything is set up now, and then return back to our page and click on login. So we are getting here the invalid credential. All right, so we are getting after the login, right। तो आप इसे कहीं पे भी डिस्प्ले कर सकते हो, ऊपर में भी डिस्प्ले कर सकते हो, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट करता हूँ और फॉर्म के ऊपर में डिस्प्ले कर देते हैं, राइट। सो डिस्प्ले द एरर मैसेज ऑन द टॉप, राइट। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा मार्जिन भी मेंटेन करेंगे, MY is 3। ऑल राइट, सो वी आर गेटिंग द करेक्ट पोजिशन। अब यहाँ पे एक आइकॉन मुझे चाहिए होगा, राइट। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा था कि जो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आएंगे ना, उसके आगे में हम लोगों को एक एक्सक्लामेशन साइन वाला सिंबल चाहिए, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या चाहिए होगा, रिएक्ट आइकॉन्स, और यहाँ पे हम लोग चल देते हैं इंफॉर्मेशन चाहिए। सो हियर इज द आइकॉन, और यहां से इसको हम कॉपी कर लेते हैं, राइट, एंड देन रिटर्न बैक टू आवर VS कोड, और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, और इस कंपोनेंट को हम लोग इसके आगे डिस्प्ले कर लेते हैं, राइट। हियर इज स्पैन, and inside this we have to write down this component, and also we have to set the styling that it should be a flex and flex row। गैप हम लोग सेट कर लेते हैं, गैप के लिए चाहिए होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे ले लेते हैं गैप 3, and it should be inside span। तो ऑलमोस्ट हम लोगों का काम हो गया है, और यहाँ पे आते हैं हम लोग अपने पेज के ऊपर में, और वी हैव गॉट दिस पोजीशन, राइट। तो आप पोजीशन वगैरह सब थोड़ा सेट कर लेना भाई। तो यहाँ से कर लेते हैं हम लोग जस्टिफाई सेंटर, एंड देन आइटम सेंटर। ऑल राइट, सो वेरी गुड। और अगर हम लोग यहाँ पे आते हैं और अब डालते हैं सही सही क्रेडेंशियल, सो हियर इज आवर इजी कोड, एंड देन राइट डाउन द एडमिन and click on login button, so we are redirected to our protected page। all right, and click on log out, और इसके बाद हम लोग को मिल गया साइन आउट का पेज, और यहाँ से क्लिक कर दो आप साइन आउट, देन अगेन redirected to our login page। और ये जो हमारा लॉगिन का स्क्रीन है ना, अब लास्ट में हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं कि इतने बड़े स्क्रीन को हम लोग नहीं रखना चाहते हैं, दैट शुड बी स्मॉल। सो SM, एंड हाइट भी हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, राइट। सो बहुत बड़ा हाइट है, आप लोग अरेंज कर लेना हाइट को। ऑल राइट, एंड फाइनली वी आर राइटिंग हियर द इजी कोड, एंड देन एडमिन, एंड क्लिक ऑन लॉगिन, वी आर redirected to our home page। ऑल राइट, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम अपने कस्टम लॉगिन पेज को क्रिएट करेंगे और किस तरह से ऑथ वैलिडेशन हम लोग सेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।